अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने गोश्त से स्टार्ट किया और गोश्त जो है ना वो मैंने लिया है ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया, क्योंकि आज हम कर रहे हैं जी बारबेक्यू। तो बस अचानक से हमारा प्लान बना बारबेक्यू करने का, तो हमने कहा कि फटाफट हम गोश्त निकालते हैं। उसको फिर मैंने ऐसे कट किया क्यूब्स में। अब हम इसको लगाने लगे थे जी मसाले के लिए मैंने जो है ये शान का टिक्का मसाला यूज़ किया है और थोड़ा से दही के अंदर हमने इसको डालना है, और साथ में मैंने दूसरे मसाले भी डाले थे जो कि घर के मसाले होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक घर के मसाले नहीं डले हुए होंगे ना तो फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो बस फिर इसलिए हमने इसके अंदर जो है वो घर के मसाले भी डाल दिए, जिस तरह के अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, नमक, मिर्च और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया और सिरका वगैरह जो भी मतलब लीमू होता है ना वो सब हमने इसके अंदर ऐड कर देना, और साथ में शान का जो मसाला है वो भी हमने ऐड कर दिया। लेकिन दही की क्वांटिटी हमने बहुत थोड़ी सी रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स, और हमने चिकन कह रही हूँ, हमने गोश्त पे लगा देना है, ठीक है। तो बस और हम लोग जो है ना उसके ऊपर सारा कोट कर देंगे। तो बस मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, इसलिए मेरी बहन जो है वो हाथ पे शॉपर लगा के कर रही है, क्योंकि इसकी जो मिर्चें लगती है ना हाथों पे वो बहुत गंदी होती हैं, बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो बस फिर इसीलिए हमने जो है वो शॉपर ले लिया, उसके साथ हमने कर देना है मिक्स और मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर ना मीट टेंडराइज़र भी डालती होती हूँ, लेकिन वो इस वक्त नहीं डालती, जब हम बनाने लगेंगे ना उससे तकरीबन आधा घंटा 15 मिनट पहले मैं इसके अंदर मीट टेंडराइज़र डालती हूँ। तो वो बोटियाँ जो है ना वो बहुत अच्छी गल जाती है, फिर ये टेंशन नहीं रहती कि जो है गोश्त गल नहीं रहा, ठीक है। तो बस फिर अभी हमने सोचा कि साथ जो है ना चिकन का भी हम कर लेते हैं, क्योंकि गोश्त तो हमारे पास थोड़ा सा था तो बस फिर हमने चिकन भी अभी लेने जाना था। हमने कहा चिकन का भी साथ में थोड़ा सा कर लेते हैं, उसको भी मैरिनेट करके रख देते हैं, और हम लोग लेग पीस वगैरह का भी टिक्का बना लेंगे। तो बस फिर अभी जो है ना खैर हम लोग चाय बना रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमारा बारबेक्यू का प्लान नहीं था, क्योंकि जो मेरे भाई हैं मतलब जो मेरी बहन के हस्बैंड हैं वो भी नहीं आए थे ना, तो वो आज अचानक आ गए, क्योंकि वो होते हैं जी किसी और सिटी में होते हैं, तो बस वहाँ पे उनकी जॉब है, तो वो इसीलिए इनके साथ भी नहीं आए थे। क्योंकि मुझे कमेंट भी आए थे कि आपके भाई नहीं आए हैं, तो भाई नहीं आए थे क्योंकि वो होते ही किसी और सिटी में। तो खैर अब वो अचानक से जो है वो आ गए आज। फिर हमने सोचा कि चलो जी जल्दी से हम जो है वो बारबेक्यू की तैयारी कर लेते हैं। तो बस फिर हम लोग गए चिकन लेने के लिए, चिकन लेके आए, उसको भी हमने मैरिनेट किया। साथ में मैंने बच्चों के लिए बनाए फ्राइज़ वगैरह, चाय बनाई। तो बस फिर हमने शाम को थोड़ा सा ये स्नैक वगैरह खाया, एंजॉय किया। तो उसके बाद जो है ना मौसम बड़ा अच्छा था, तो भाई कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं बच्चों को लेके चलते हैं पार्क, और बच्चे तो वैसे ही बड़े खुश हो गए कि भाई ठीक है तो बस फिर हमने जल्दी जल्दी चिकन को गोश्त को मसाला लगा के सारा काम शाम ख़त्म करके हम लोग आ गए बाहर। आज अच्छा हमने चूज़ किया बारबेक्यू करना, क्यों? मौसम अच्छा। हाँ, लास्ट टाइम तो बारिश हो गई थी यार। हाँ जी, खुश हो? पार्क आ गए दोनों। तुम ना लाए मेरे बेटे को? मैं ले आऊंगा तो फिर बाबा खत्म हो जाएगी ना। अच्छा जी बाबा आए और बाबा आते साथ ही ले आए बच्चों को सरप्राइज अच्छा बना हुआ ना। ओ देखो स्लाइड भी क्या बोल सीढ़ियाँ आगे अभी कहते हैं आगे तो इतनी सारी सीढ़ियाँ वो देखो आगे सीढ़ियाँ आ रही। अब क्या करेंगे, लिफ्ट मंगानी पड़ेगी। वो चप्पलें भी दूसरी पहने हैं, घर वाली पहने है, कुछ नहीं होता। हाँ जी, तो फिर हम लोग आ रहे थे तो अदील ने कहा कि चलो जी मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है, क्योंकि अदील ने अभी तक ये पार्क नहीं देखा हुआ था, क्योंकि आप लोगों को याद हो हम पहले भी बच्चों को लेकर आए थे यहाँ पे, लास्ट ईयर लेकर आए थे। तो उसके बाद हम लोग लेके ही नहीं आए, कोई टाइम ही नहीं मिलता था, गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी। बस आज फिर मौसम अच्छा था तो हमने कहा कि चलो चलते हैं। तो अदील भी आज हमारे साथ आ गए, तो वो फर्स्ट टाइम इस पार्क में आए, तो कहते हैं ये तो आगे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ आ रही हैं तो खैर फिर जी ये देखें बच्चे यहाँ पे झूले ले रहे हैं, और मौसम बड़ा प्यारा हो गया था। आज अच्छा मौसम है। अब मैंने कहा चलो थोड़ी सी फ्रंट कैमरे से भी अपनी वीडियो बना लेती हूँ। क्या शायद तो कोई नहीं हुई, बस जल्दी से लिपस्टिक लगाई और ब्लशन लगा के हम दौड़ आए हैं। पसीनों पसीने थोड़े से पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन हवा भी चल रही है, मज़े का मौसम लग रहा है ना। और घर जाके हमने बारबेक्यू भी करना है। हम कितनी देर से तो हम उसी के वक्त कर रहे हैं, सुबह से लगे हैं।
ये बड़ा अच्छा लगता है यार झूला, ये सही जो है ना बच्चों के साइज़ का बना हुआ है, जैसे वो बड़े हैं ना बड़ों का, तो उसमें ये छोटे बच्चों का भी है। तो इसमें जैवी का वो सही जो है वो कोटा पूरा हो जाता है कि उसने ये वाला झूला भी ले लिया। आ रहा है बंदा, ये बड़ा क्यूट सा है छोटा सा, ऐसा उधर भी होना चाहिए, वैसे इस्लामाबाद में नहीं है, ये यहीं पे है। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना बच्चे अपने झूले वगैरह एंजॉय कर रहे थे और हम लोग मौसम एंजॉय करते थे, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। साथ में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती जा रही थी और कहने को हवा चल रही थी, और लेकिन जो है ना फिर भी पसीना नहीं था सूख रहा। ये यहाँ पे जैवी बहुत ही खुश हो रहा था। बच्चों को ना अपने बाबा से बहुत ही प्यार है, ये उनको बाबा कहते हैं, क्योंकि मेरी ये एक तो मेरे बहनोई भी हैं और दूसरा ये कि बच्चों के ये ताया अबू भी लगते हैं, तो इसलिए ये बच्चे जो है ना इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और बस फिर वो बड़े खुश होते हैं कि जब बाबा आ रहे हों, क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा ने उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। फिर जहाँ से उनको प्यार मिल रहा हो, उनकी सारी बातें मानी जा रही हो, तो बच्चे तो फिर वहाँ पे होते ही ज़्यादा खुश हैं। अभी हमारा प्लान है इसके बाद ये वाला लेने का, और इस पे मैं भी जा रही हूँ, मम्मी भी जा रही है, पापा भी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा प्लान है वो है वो वाली राइड लेने का। वो वाली राइड लेने का मूड हो रहा है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी नहीं ली थी, तो इस बार हम सोच रहे हैं कि ट्राई कर ही लें, तो मैं भी जाऊँगी। हाँ ये डर लग रहा है, डरपोक हो गया है बंदा ना, इस टाइप का छोटे होते हुए नहीं होता, बाद में उधर डरपोक हो जाता है। देखो ये कितना ऊंचा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। हाँ ऊपर जाता है और फिर ऐसे टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, फिर नीचे जाता है। नहीं, फिर ऊपर गोल गोल घूमता है, फिर गोल गोल घूमते हुए नीचे आता है ना। वो मैं बताई थी ऐसा ऐसा बना डरपोक हो जाता है। पहले डर नहीं लगता होता था झूलों से, अब डर लगता है। अभी साहब लोग वो बैठ गए जाके मस्त मस्त। चले जी गाइस, चल पड़ा हम लोग, चल पड़े। खाना बहुत अच्छे बात ले रही हूँ, तो मैं ड्रैगन हाइला साथ जुड़ बैठे हम तो। यस पाँव पसंद है पजामा ही ना फट जाए चिपका हुआ भाई मेरे बच्ची, मुझे डर लग रहा है। बच्चे ये बैठे हुए, बिस्मिल्लाह। मैं बना रही हूँ, इतना ठीक है, अगर इतना ही जा रहा है तो ये बीज है आगे पीछे देखो, दूर देखो, आगे पीछे देखो, नीचे ना देखो। डैडी देख रहे होंगे बस अभी। अर्शमान बस यार बस चल रही है भाई, बस ज़्यादा तेज कर रहा है। अल्लाह जी अम्मा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जी यहाँ पे हम लोग जो है वो हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि इतने अरसे बाद हमने ड्रैगन लिया था ना कि जिसकी कोई हद नहीं हो। और बस फिर हम लोग बैठ तो गए, लेकिन जो है ना हमारी हालत टाइट हो गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचा ज़्यादा था। और बस फिर हमने उसे कहा कि भाई बस करो बस करो। पहले मैंने सोचा कि ये वाली क्लिप आप लोगों के लिए ऐड करूँ या नहीं करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कर देती हूँ, आप लोग भी ज़रा हमारा डर देखें, हमारी चीखें सुने कि हमें कितना डर लग रहा था। क्योंकि हम लोग बहुत अरसे बाद बैठे थे, बच्चे तो बैठते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे खासे अरसे के बाद बैठे थे। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मज़ा भी साथ में आ रहा था। लेकिन फिर हमने उसे कहा कि भाई साहब बस करो, बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया, आप बस करो बस करो। क्या हुआ? मैं तो मेरे बच्चे घर, ये तो हंसता भी नहीं है। हम वो लगने जा रहे हैं भाई, गाने क्यों लगा दिए इन्होंने। नीचे बैठ के हम लोग हैं, अल्लाह खैर वो देखे हमने वो ऊपर जाना। जा रहे हैं हम लोग ऊपर, अल्लाह बिस्मिल्लाह। ज़्यादा तेज ना करना, आए हुए मैं कह रही हूँ ज़्यादा तेज ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो देखे गाइस,
कैसा था आपका एक्सपीरियंस? अल्लाह ने बचा लिया हमें। एक तो आज हवा चल रही है ना, वो जब ऊपर से ये हवा वाली साइड पे जाता है ना, ये मतलब रोड वाली साइड पे तो जोर से पकड़ा हुआ था मैंने खुद भी, अभी टांगे शुक्र अल्लाह का। आए असल में यहाँ के पाकिस्तानी जो है झूला पे एतबार मिली है ना। कैसा रहा? मजा आया? हमारी तो पीसी निकली हुई थी। आयुष्मान डर तो नहीं लगा? बस भाई फिर आप लोगों ने हमारा डर तो चेक कर ही लिया होगा कि भाई अस्तगफिरुल्लाह इतना ज़्यादा डर रहे थे ना हम लोग, लेकिन वही हमने कहा कि इतनी क्या मजबूरी थी हमें बैठने की। लेकिन फिर हमने लास्ट टाइम भी नहीं लिया था, तो इस बार भाई कहते कुछ नहीं होता बैठ जाओ, तो बस फिर इसलिए हम लोग बैठ गए। अब हम लोग इन बच्चों को सारे झूले वगैरह दिलवा के वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे जैवी को नज़र आ गया ये बबल्स वाली गन नज़र आ गई। उसने कहा कि मैंने तो ये लेनी है, तो बस फिर हम यहाँ पे खड़े वेट कर रहे थे कि चले जी गन वगैरह ले लें। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारी ये राइड का, जो है हमारी चीख है, हमारा डर? क्योंकि ना वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ मुझे लगता है कि डर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पता नहीं क्यों। हालांकि पहले सारी उम्र लेते हुए आए हैं झूले, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल भी दिल नहीं करता और बहुत ज़्यादा डर लगता है लेने से झूला। कौन कौन मेरी इस बात से रिलेट करता है मुझे बता दे ज़रा कमेंट में। क्योंकि हम लोग तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि भाई ये डर लगता है, अब कोई झूला नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। तो इसका मतलब है तभी हमारी जो अम्मियाँ होती हैं वो झूले नहीं लेती, क्योंकि उनको डर लगता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता फील हो रहा है कि अच्छा उनको क्यों डर लगता है, क्योंकि हमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता डर लगने लग गया राइड से। तो बस फिर खैर यहाँ पे जो है ना बच्चे देखें अब अपना एंजॉय कर रहे हैं, उनको बबल्स वगैरह मिल गए, उनको तो ये खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा, साथ खेलने लग गए। हमने कहा चलो यहीं पर आप लोग इंजॉय कर लो। आ जाओ ये लो। वो देखो बस जी फिर हम लोग घर आए। घर आते साथ हमने फटाफट बारबेक्यू की तैयारी की। हमने चिकन को लगाया इस ग्रिल के ऊपर, और साथ हमने जो बीफ था उसको लगाया हमने सीखों के ऊपर। तो ये कुछ बच गया था, बाकी हमने ऊपर लेके जाना था ये सब कुछ छत पे, क्योंकि हमने बारबेक्यू करना था जी छत पे। यहाँ पे मैंने पूरी ट्रे भी रेडी कर ली थी, जिसके अंदर ऑयल, प्लेट्स, ग्लास वगैरह सब कुछ, चटनियाँ एवरीथिंग रेडी करके हमने ऊपर लेके जाना था। ये देख जी यहाँ पे जो है वो कोयले चलाई जा रहे हैं। ये दिन की ड्यूटी होती है, कोयले लगाना, आग लगाना। आग लगाना आपकी ड्यूटी होती है। ये आपका काम है, आग लगाना। और अब ये बैठी है जी पूरी इंतज़ार में पलटन। पूरी नहीं है अभी तो, आधी पलटन है, आधी नीचे बैठी। और ये हमने अपना सिस्टम किया है, इधर हम बैठ के जो है वो खा लेंगे। साथ हमने ये कूलर का इंतज़ाम भी किया ताकि जो है वो हम कूलर की हवाएं भी ले सकें। ठीक है जी। तो वैसे तो हवा चल रही थी, पता नहीं इस तरफ क्यों नहीं चल रही। क्या अब तो दूसरे वाले टेरेस पे चल रही हो, है ना, उस साइड की हो हवा। चले जी देख सारे आ गए हैं। हमने कूलर भी लगा लिए, शोर होगा थोड़ा सा, लेकिन हवा गायब होगी। हवा गायब होगी, मुझे लगता है शायद उस तरफ चल रही होगी। अभी रात को तेज सूरज मार जाएगी। अच्छा सब ज़्यादा बंद आग और अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे सब कुछ ग्रिल के ऊपर, क्योंकि कोयले भी हमारे रेडी हो गए थे। बस फिर हमने इसको लगाया। अब सबसे पहले हमने गोश्त वाली सीखें रखी थी, और या इसके अंदर मैंने मीट टेंडराइज़र भी मैंने आपको बताया ना ऐड कर दिया था, ताकि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए, क्योंकि अक्सर गोश्त तो गलता नहीं है इतनी ईजीली। तो बस फिर हमने कहा बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगेगा, इसलिए हमने इसके अंदर मीट टेंडराइज़र डाल दिया था। और यहाँ पर जो है ना अब मेरी ड्यूटी होती है इसके ऊपर ऑयल वगैरह लगाने की, ये दिल की ड्यूटी होती है
कोयले चलाने की, और साथ साथ वो कोयले देख रहे होते हैं और मैं जो है वो सीखों के ऊपर ऑयल वगैरह लगाती हूँ। ये हर साल हम लोग बारबेक्यू करते हैं और इस साल फिर मैंने सोचा हुआ था पहले से ही, मैंने कहा जब मेरी बहन आएंगी, सारी फैमिली वगैरह आएंगे तो फिर हम लोग बारबेक्यू करेंगे, क्योंकि वैसे तो अब लास्ट ईयर भी हमने किया था। तो इस साल हम लोग बाकी सबको बड़ा मिस कर रहे थे, जैसे कि मेरी अम्मी होगी, सबा हो गई, मेरी सास हो गई, क्योंकि वो भी लास्ट ईयर थी और हम सब ने बारबेक्यू किया था। तो बस हम साथ साथ उनको भी मिस कर रहे थे और साथ साथ हम अपना एंजॉय भी कर रहे थे क्योंकि जो है ना हमने कूलर भी लगाया, फुल मतलब माहौल बनाया हुआ था हमने बारबेक्यू का। और यहाँ पे देखे जी हमारा जो गोश्त वाली है ना वो तो हमारा गल गया था, मतलब गल कह रही हूँ, पक गया था। और यहाँ पे अब इन सबको हमने कहा कि आप लोग बैठो खाओ साथ साथ, और मैं जो है वो बना के देती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है उनको भूख लगी हुई थी और वो लोग कह रहे थे कि जल्दी करो। फिर हमने कहा कि आप लोग बस यहाँ पे बैठे खाएं पिएं, क्योंकि ये बच्चे ज़ाहिर है पार्क से होके आए हुए थे, थके हुए थे, उनको भूख लगी हुई थी। फिर हमने इनको बिठाया और मैं यहाँ पे जो है वो अब चिकन को कर रही थी। और बस चिकन का ये मसला हो रहा था कि हम ऑयल लगाते थे, जैसे इस पे इसके नीचे जो है वो आग चल जाती थी। और खैर अच्छा, एक बड़ा मसला होता है जब भी हम बारबेक्यू करते हैं ना, आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आता है धुएं की वजह से, आदत नहीं ना होती इंसान को, तो इसलिए अच्छा खासा आंखों में पानी आ रहा होता है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता। लेकिन फिर भी जो है ना सब ने बड़ा इंजॉय किया, सब ने कहा कि बहुत ही अच्छे बने थे, टिक्के भी बहुत अच्छे बने थे, चिकन टिक्का भी बहुत अच्छा बना था। तो बस फिर यहाँ पे देखिए थोड़ी सी आग लग जाती है, क्योंकि शायद कोयले थोड़े तेज़ थे इस वजह से, लेकिन चिकन भी गल गया था और बहुत ही मज़े का बना था बारबेक्यू। तो बस फिर यहाँ पे अब हम लोग बच गए थे खाने वाले और इधर जो है हम लोग अब चिकन को निकालेंगे। बस इसी तरह से होता है कि फैमिली आपकी आई हो, क्योंकि बारबेक्यू सारी फैमिली के साथ ही मज़ा आता है, अकेले करने का मज़ा नहीं आता। तो बस फिर हमने कहा कि अब आज भाई भी आ गया, क्योंकि हम भाई का ही वेट कर रहे थे, जब वो आएंगे तो फिर ही हम करेंगे बारबेक्यू। तो खैर बड़ा एंजॉय किया सब ने, बच्चे भी खुश हो गए, हम लोग भी खुश हो गए, और अदील को शौक भी बहुत होता है बारबेक्यू करने का, तो इस वजह से फिर हम लोग हर साल प्लान करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दें। तो बस इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग्स लगा सकूँ। पिछली बार भी मैंने ये कहा था, लेकिन बस मैं लगा नहीं सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करूँगी, जल्दी कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो बस जी, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दें। मिलूँगी आपसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।